दो बच्चे घर घर खेल रहे थे और शादी करने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने उसी समय एक शादी का कागज भी साइन कर लिया। दोनों परिवारों ने इसे प्यारा माना और आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद लड़के का परिवार शहर छोड़कर चला गया। जाते समय दोनों ने 17 साल बाद शादी करने का वादा किया। समय तेजी से बीत गया और शादी का दिन आखिरकार आ गया। लड़का अब एक शक्तिशाली सीईओ बन चुका था। लड़की के माता पिता अब नहीं रहे थे और उसके पास सिर्फ वही शादी का कागज था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह लड़के के परिवार के शहर में पहुंची। लेकिन जब वह अपनी शादी की ड्रेस में वहां पहुंची तो उसे देखकर हैरानी हुई। शादी का हॉल पूरी तरह से खाली था। दूल्हा वहां नहीं था और वह विदेश उड़ चुका था। इसके बावजूद लड़के की मां ने उसे खुशी खुशी देखा। उसने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि शादी का प्रमाण पत्र भी दे दिया। सीईओ 4 साल से विदेश में था और इस दौरान उसने अपनी पत्नी से कभी संपर्क नहीं किया। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी का नाम क्या था या वह कैसी दिखती थी। अब जब उसने एक अरबों डॉलर का व्यापार विदेश में बना लिया था तो वह वापस लौटते ही अपनी पत्नी से तलाक लेने का मन बना चुका था। वह अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी सहज नहीं था। इसीलिए उसने अपने दोस्त से देश के सबसे अच्छे तलाक वकील को ढूंढने के लिए कहा। उसे यह नहीं पता था कि उस सबसे अच्छे वकील की पहचान उसकी पत्नी ही थी। शादी के बाद लड़की ने लड़के के परिवार की ताकत पर निर्भर नहीं किया था, बल्कि उसने कड़ी मेहनत की और एक शीर्ष वकील बन गई जो हर तलाक का मामला जीतने के लिए जानी जाती थी। जब दोस्त ने लड़के का नाम बताया तो लड़की को यह सुनकर चौंकने में देर नहीं लगी। यह वही नाम था जो उसके शादी के प्रमाण पत्र पर था। लेकिन उसने यह सोचकर इसे महज संयोग मान लिया कि शायद यह एक और कंपनी का नाम हो। किंतु बाद में उसे पता चला कि यह नाम वॉन चांग इंटरनेशनल ग्रुप से था, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जबकि जो उसने सुना था वह किसी स्थानीय समूह का सीईओ था। फिर वे तलाक के मामले पर चर्चा करने लगे। सीईओ ने लड़की से एक ट्रिकी सवाल पूछा। एक पुरानी कहावत है, 10 मंदिर तोड़ने से एक शादी तोड़ना बेहतर नहीं है, तो तुम तलाक के मामलों में क्यों हो? लड़की ने जवाब दिया, असंतुष्ट विवाह एक जेल होते हैं। जीवन भर किसी के साथ रहने के लिए किसी को मजबूर करना बस दोनों के जीवन को बर्बाद करना है। मैं ये काम साफ दिल से करती हूँ और यही मेरा अच्छा काम है। सीईओ को लड़की का यह जवाब बहुत पसंद आया। फिर लड़की ने अपना नोटबुक निकाला और उसके मामले के बारे में नोट्स लेने लगी। सीईओ ने बताया कि वह अपनी पत्नी से बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे। यह एक अरेंज्ड मैरिज थी। तलाक के लिए वह $1 मिलियन की बैंक कार्ड देने का प्रस्ताव करता था। यह सुनकर लड़की थोड़ी हैरान हो गई। उसने सोचा कि अगर लड़के के पास इतना पैसा है तो उसकी पत्नी तलाक क्यों नहीं चाहती। लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि सीईओ ने विदेशों में और भी बड़ी बिजनेस एम्पायर बनाई है और $1 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसे डर था कि उसकी पत्नी और ज्यादा पैसे मांग लेगी, इसीलिए उसने तलाक का केस किया था। सीईओ ने कहा कि उसकी पत्नी से निपटना आसान नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि वह पैसे लेकर तलाक की प्रक्रिया को रोक देगी। तभी सीईओ की मां ने लड़की को फोन किया। उसने कहा कि उसका बेटा आखिरकार 4 साल बाद वापस आ गया है और वह चाहता है कि वह अपनी शादी को पूरा करें। लड़की ने फोन रखा और अचानक अपने काम से ध्यान हटा लिया और वहां से निकल पड़ी। यह अचानक का बदलाव सीईओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दोस्त से शिकायत की कि यह तो सबसे अच्छी वकील नहीं हो सकती। दोस्त ने मजाक करते हुए कहा कि सीईओ की नजरें साफ थीं। सीईओ ने विषय बदलते हुए कहा कि उसकी मां ने उसे घर बुलाया है। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी मां के सामने मीठे तरीके से व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने 4 साल बाद अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, लेकिन अपनी बहू को पहचान लिया। सीईओ को यह बात चुपके से लगी और उसकी मानसिकता थोड़ी खराब हो गई। वह बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि अरेंज्ड मैरिज अब पुरानी हो चुकी है और वह वास्तव में जो चाहता था वह था गोल्ड मेडल वकील। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की जिसे वह तलाक देना चाहता था वही लड़की है जिसे वह अब चाहने लगा था।